Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, how much work is done in raising a stone of mass 5 kg and relative density 3 lying at the bed of lake through height of 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हाइट ऊपर ले आने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट का लिख सकते हैं। आपके यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो वर्क डन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन रेजिंग ए स्टोन ऑफ मास 5 kg एंड रिलेटिव डेंसिटी 3 लाइंग एट द बेड ऑफ ए लेक। ठीक है, थ्रू हाइट। ठीक है, ये मान लीजिए कोई आपकी लेक है, इसके बेड पे यानी कि इस तरह पे यहाँ पर आपके 3 मीटर की हाइट पर ये आपकी कितनी है, 3 मीटर की हाइट गिवन करके इसको देखिए 3 मीटर से ऊपर लेके आना है। ठीक है, इस पर देखिए कौन कौन से फोर्स लेंगे। इसका मास मान लीजिए एम के इक्वल, तो सबसे पहला फोर्स तो आपका एम जी लग जाएगा। ठीक है, ये आपने वाटर में रखा है। ठीक है, तो वाटर इस पर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा, बॉयंसी फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब बच्चों मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए जो इस पर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, और इसकी खुद की डेंसिटी सिग्मा है, और उसके बीच में रिलेशन भी गिवन, देखिए बच्चों गिवन कर रखा है। रिलेटिव डेंसिटी गिवन कर रखी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है देखिए, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा आपका डेंसिटी इस स्टोन की डिवाइडेड बाय जो वाटर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू 3। ये आपकी रिलेटिव डेंसिटी। तो सिग्मा की वैल्यू बच्चों सबको 3 रो के इक्वल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ठीक है, दिस इज अवर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ऑलराइट ये गिवन कर रखा है। तो इस पर देखिए आपका नेट फोर्स क्या लगेगा। अगर हम देखिए इस पर, अगर हम यहाँ पर से नेट फोर्स देखना चाहें। ठीक है, नेट फोर्स देखिए इस पर आपका क्या लगेगा। देखिए नेट फोर्स हम यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका एम जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक बॉयंसी का फोर्स लगेगा और एक वेट। एम जी माइनस एफ बी के इक्वल इस पर क्या लगेगा, आपका नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस नेट फोर्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए। मास क्वेश्चन में इसका गिवन करता 5 के जी इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है 10, माइनस देखिए आपका क्या हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होता है, रो। रो किसकी डेंसिटी जो अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कौन कर रहा है, लिक्विड, तो उसका लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, इस स्टोन का खुद का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम भी देखिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको देखिए क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन कर रखी है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होता है, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होता है। मास आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो वॉल्यूम आप यहाँ पर से लिख लीजिए, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, स्टोन की डेंसिटी को तो बच्चों मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है ना। तो ये देखिए अगर हम इसके यहाँ पर से लिखो तो हो जाएगा आपका मास कितना, इसका 5 kg के इक्वल, वॉल्यूम चाहिए ना मुझे, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द स्टोन। स्टोन की डेंसिटी में यहाँ पर से देखिए क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स रो। ठीक है, 3 रो क्या था, रो आपका वाटर था। ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 होती है, 1000 kg पर मेट्रिक क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5/3 इंटू 10⁻³ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर मीटर क्यूब, ये केजी से आप केजी कैंसिल कर लीजिए, मेट्रिक के ऊपर आ जाएगा। तो ये आपकी वॉल्यूम आ गई, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। ठीक है, तो ये टर्म आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो बच्चों देखिए आप यहाँ से नेट फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए। नेट फोर्स देखिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, आपको इतना ही फोर्स का लगाना पड़ेगा, इस पर आपको लगाना पड़ेगा, तभी एक करेगा आपका, आप इसको ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर से आपको जो नेट फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी वैल्यू देखिए आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा, एम जी की वैल्यू तो 5 × 10 कितना होगा, 50 माइनस रो जी बी। रो किसकी डेंसिटी, वाटर की, जो इस पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। वाटर की डेंसिटी आपका 10⁻³ हो जाता है, 1000 मेट्रिक क्यूब। ठीक है, या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी लिख लीजिए। जी की वैल्यू आपके 10 के इक्वल होती है, इंटू वी। वी क्या, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, ये यहाँ पर आपका 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो +3 से -3 कैंसिल बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 50 माइनस 10 × 5 कितना होता है आपका 50/3, 50 माइनस 50/3 आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 50/3, तो 150, 100/3 आ जाएगा। कितना आएगा आपका, 100/3 न्यूटन के इक्वल। तो ये तो बच्चों क्या आ गया आपका 100/3, सॉरी न्यूटन है ना, फोर्स है, तो आपका 100/3 क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। दिस मस्ट बी द एक्सटर्नल फोर्स। इतना एक्सटर्नल फोर्स या फिर नेट फोर्स आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इसको लाने के लिए। ठीक है, किस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो हमसे पूछ रहे हैं कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, जिसका मैग्नीट्यूड आपका एफ नेट के ही इक्वल होगा, बट अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये फोर्स देखिए कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कोई भी कांस्टेंट फोर्स आपका कंजर्वेटिव आता है, जैसे ग्रेविटी का फोर्स कांस्टेंट फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स आता है। ठीक है, तो इसका जो वर्क डन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टोटल डिस्टेंस के इक्वल, डिस्टेंस 3 मीटर है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लीजिए। फोर्स आपका कितना है, 100/3 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन लगाना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर, वो भी ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 100 न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको 100 जूल भी लिख सकते हैं। तो दिस मस्ट बी द आंसर। तो 100 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऊपर ले आने के लिए। तो ये देखिए आपको बी ऑप्शन पे गिवन भी किया हुआ है। सो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।